गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने हेलो एल्केन कंप्लीट किया था और आज अपन स्टार्ट करेंगे डाई हेलोजन यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो देखिए, जैसे ये एल्केन है, 2 कार्बन के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एथेन। अब यदि एथेन के 2 हाइड्रोजन परमाणु, कितने हाइड्रोजन परमाणु? 2 हाइड्रोजन परमाणु अपन प्रतिस्थापित कर दें 2 क्लोरीन के द्वारा, यानी 2 हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाए? 2 क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? हेलोजन। यहां पे भी 2 हाइड्रोजन की जगह 2 क्लोरीन। अब देखिए, यदि एक हाइड्रोजन इस कार्बन का प्रतिस्थापित करें और एक हाइड्रोजन इस कार्बन का प्रतिस्थापित करें, तब तो बनेगा ये CH2Cl CH2Cl। और यदि दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन के प्रतिस्थापित करें, यानी दोनों हाइड्रोजन या तो इस कार्बन के करें या इस कार्बन के करें, जैसे इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दिए, तो ये प्राप्त होगा। तो ये भी डाई हेलोजन यौगिक है और ये भी डाई हेलोजन यौगिक है। तो एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को, ये एल्केन हो गया, एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित करें, 2 हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित करें, तो प्राप्त यौगिक कहलाता है डाई हेलो एल्केन। तो ये भी डाई हेलो एल्केन है। और ये भी क्या है? डाई हेलो एल्केन है। लास्ट क्लास में जो अपन ने कंप्लीट किया था वो था मोनो हेलो एल्केन। अभी जो अपन हेलो एल्केन पढ़ के आए हैं कंप्लीट, वहां पे हेलोजन की संख्या कितनी थी? 1। आज अपन स्टार्ट करेंगे डाई हेलो एल्केन। तो इसकी परिभाषा क्या देंगे? यदि किसी एल्केन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब देखिए, यहां पर दोनों हेलोजन है वो अलग अलग कार्बन पे है और यहां दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे है। तो इस प्रकार यहां पे दोनों हेलोजन परमाणुओं की स्थिति के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, डाई हेलो एल्केन का वर्गीकरण। दोनों हेलोजन परमाणु की
स्थिति के आधार पर। तो डाई हेलोएल्केन का जो वर्गीकरण है वो दोनों हेलोजन परमाणुओं की स्थिति के आधार पर किया गया है। अब इस आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला विष डाई हेलोएल्केन, पहला है विष डाई हेलोएल्केन। अब इसमें क्या होगा देखिए, दोनों हेलोजन निकटवर्ती कार्बन पर स्थित होते हैं। तो विष डाई हेलोएल्केन में क्या होगा, दोनों हेलोजन निकटवर्ती कार्बन पर स्थित होंगे, यानी दोनों हेलोजन पास पास वाले कार्बन पर स्थित होंगे। तो देखिए इसका एग्जांपल CH2 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 के साथ Cl, CH2 के साथ Cl। तो दोनों क्लोरीन है वो निकटवर्ती कार्बन पर स्थित है, पास पास वाले कार्बन पर स्थित है। तो ये विष डाई हेलोएल्केन है। इसी प्रकार इसका एक और एग्जांपल यहाँ पे हेलोजन है ब्रोमीन, और आप देख सकते हो दोनों ब्रोमीन परमाणु है वो पास पास वाले निकटवर्ती कार्बन पर स्थित है। तो ये भी एक क्या है, विष डाई हेलोएल्केन है। दूसरे प्रकार का होता है जेम डाई हेलोएल्केन। जेम डाई हेलोएल्केन में क्या होता है, दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर स्थित होते हैं। तो जेम डाई हेलोएल्केन में दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर स्थित होंगे। तो देखिए ये एक जेम डाई हेलोएल्केन है, दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे है। ये एक जेम डाई हेलोएल्केन है, यहाँ पे भी दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे है। ये भी एक जेम डाई हेलोएल्केन है, यहाँ पे भी दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे है। तीसरा है अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन। तीसरा क्या है, अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन। इनमें क्या होता है, इनमें शर्त है कि कम से कम 3 कार्बन होंगे, यानी इन यौगिकों में शर्त क्या है कि इनकी जो कार्बन श्रृंखला है उनमें कम से कम कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन। एक हेलोजन है वो तो प्रथम कार्बन पर, जबकि दूसरा हेलोजन
अंतिम कार्बन पर स्थित होगा। तो अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन में कम से कम 3 कार्बन होंगे और एक हेलोजन है वो तो पहले कार्बन पे होगा और दूसरा हेलोजन है वो अंतिम कार्बन पे होगा। अब देखो यहां पर ने ये क्यों कहा कि यहां कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। अब यहां पे यदि अपन 2 कार्बन लेंगे, कितने कार्बन लेंगे? 2 कार्बन। तो पहला कार्बन ये हो गया, अंतिम कार्बन ये हो गया। अब इन दोनों पे हेलोजन लगा देंगे तो ये तो क्या हो गया? विष डाई हेलोएल्केन हो गया। दोनों हेलोजन निकटवर्ती कार्बन पे आ गए तो ये विष डाई हेलोएल्केन हो जाएगा। तो अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन के लिए कम से कम 3 कार्बन होंगे। एक हेलोजन पहले कार्बन पे होगा और दूसरा हेलोजन अंतिम कार्बन पे होगा। 3 कार्बन से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल, यहां 3 कार्बन है। अब ये क्लोरीन है, ये पहले कार्बन पे हो गया और ये क्लोरीन अंतिम कार्बन पे हो गया। इसी प्रकार ये 4 कार्बन वाला अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन, यहां हेलोजन है ब्रोमीन, ये ब्रोमीन पहले कार्बन पे और ये ब्रोमीन अंतिम कार्बन पे। तो इस प्रकार दोनों हेलोजन परमाणुओं की स्थिति के आधार पर डाई हेलोएल्केन 3 प्रकार के होते हैं। विष डाई हेलोएल्केन, जेम डाई हेलोएल्केन, अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन। ये इनका वर्गीकरण हो गया। अब देखिए अब अपन करेंगे नामकरण। पहले नामकरण देखेंगे किसका? विष डाई हेलोएल्केन का। तो देखिए ये विष डाई हेलोएल्केन है, दोनों हेलोजन निकटवर्ती कार्बन पे है। अब सामान्य नामकरण के लिए क्या किया जाता है? कार्बन की संख्या में जोड़ा जाता है इलीन। कार्बन की संख्या में क्या जोड़ते हैं? इलीन जोड़ते हैं। कार्बन की संख्या में इलीन जोड़े और लास्ट में लगा देंगे डाई हैलाइड। अब देखिए यहां कार्बन की संख्या कितनी है? 2। 2 के लिए एथ में क्या जोड़ देंगे? इलीन, तो ये होगा एथिलीन और 2 Cl है तो डाई क्लोराइड। तो इसका सामान्य नाम हो गया एथिलीन डाई क्लोराइड। अब देखिए IUPAC नाम,
हैलोजनों को क्या माना जाता है? प्रतिस्थापी माना जाता है। तो हैलोजनों को प्रतिस्थापी माना जाता है, तो इनका नाम, हैलोजनों को आईयूपीएसी नामकरण में सबसे पहले लिखा जाएगा। तो देखिए इसका आईयूपीएसी नाम, ये पहले कार्बन पे आ जाएगा और ये दूसरे कार्बन पे। 1 2 2 Cl है तो डाई क्लोरो, 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N। तो ये इसका आईयूपीएसी हो गया 1 2 डाई क्लोरो एथेन। तो इसका सामान्य नाम तो हो गया एथिलीन डाइक्लोराइड और आईयूपीएसी हो गया 1 2 डाइक्लोरो एथेन। इसका अगला सदस्य, अब यहां पे देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 3। प्रॉप, 3 कार्बन के लिए क्या प्रॉप, प्रॉप में जोड़ देंगे इलीन, तो ये हो गया प्रोपिलीन, और 2 Br के लिए डाई ब्रोमाइड। तो ये हो गया प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड। अब प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, तो अंकन उधर से करेंगे जिधर से दोनों हैलोजनों को कम से कम अंक मिले। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। तो इसका हो जाएगा आईयूपीएसी नाम 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। अब देखो यहां पे दोनों हैलोजन होते हैं पास पास वाले कार्बन पे, और अंकन उधर से किया जाता है जिधर से इनको कम से कम अंक मिले, है ना। तो देखिए ये दोनों पास पास वाले कार्बन पे अंकन आ रहा है इनका, एक का पहले पे और एक का दूसरे पे। यहाँ पे भी एक का पहले पे और एक का दूसरे पे, यानी दोनों हैलोजन पास पास वाले कार्बन पे होते हैं। तो ये तो नामकरण हो गया किसका? विश डाई हैलोएल्केन का। अब देखिए, अब अपन नामकरण करेंगे जेम डाई हैलोएल्केन के लिए। तो जेम डाई हैलोएल्केन में क्या होगा? दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे स्थित होंगे, तो ये दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे है। अब यहां पे देखिए सामान्य नाम के लिए क्या किया जाता है? जेम डाई हैलोएल्केन के लिए सामान्य नाम में कार्बन की संख्या में इलीन की जगह जोड़ा जाता है इलिडीन। जेम डाई हैलाइड के लिए सामान्य नाम में कार्बन की संख्या में इलीन की जगह क्या जोड़ेंगे? इलिडीन। और आगे या तो डाई हैलाइड लगा दीजिए या फिर हैलाइड लगा दीजिए। इलिडीन का मतलब, इलिडीन आते ही मतलब ये क्या है? जेम डाई हैलोएल्केन। इलिडीन का मतलब ये क्या है? जेम डाई हैलोएल्केन है। मतलब हैलोजन तो कितने हैं? 2 ही है, तो डाई हैलाइड लगा दीजिए चाहे हैलाइड लगा दीजिए, एक ही बात। अब देखो यहां कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन के लिए H में जोड़ देंगे इलिडीन, एथिलीडीन, और Cl के लिए क्लोराइड। तो एथिलीडीन क्लोराइड। अब इलिडीन आ गया, मतलब ये क्या है? जेम डाई हैलोएल्केन। जबकि विष में अपन ने क्या लगाया था? इलीन। तो देखो एथिलीन क्लोराइड लिखा हुआ मिले, एथिलीन क्लोराइड।
तब तो वो विश डाई हेलोएल्केन है, और एथिलीडीन क्लोराइड मतलब वो जेम डाई हेलोएल्केन। अब देखिए इसका आईयूपीएसी नाम, अंकन उधर से करेंगे जिधर से क्लोरीन को कम से कम अंक मिले। तो ये दोनों क्लोरीन आ रहे हैं पहले कार्बन पे, तो 1,1 डाइक्लोरो, 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N। तो एथिलीडीन क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम 1,1 डाइक्लोरो एथेन। अब देखो दोनों क्लोरो है वो एक ही कार्बन पे आ रहे हैं, कौन से पे, पहले पे, तो 1,1 डाइक्लोरो एथेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब देखिए यहां पे भी दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे है, तो पहले देखिए इसका सामान्य नाम, 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप में जोड़ देंगे इलिडीन, तो ये हो जाएगा प्रोपिलिडीन, और Cl के लिए क्लोराइड। तो इसका सामान्य नाम हो गया प्रोपिलिडीन क्लोराइड। अब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, तो दोनों Cl वाला कार्बन पहला, तो इसका हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N। तो प्रोपिलिडीन क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन। अब देखो इसमें दोनों हेलोजन थे किनारे वाले कार्बन पे, इसमें दोनों हेलोजन है वो कॉर्नर वाले कार्बन पे थे, तो इसका तो सामान्य नाम था प्रोपिलिडीन क्लोराइड। अब देखिए यहां पे दोनों हेलोजन है बीच वाले कार्बन पे, इसमें भी कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, और इसमें भी कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। बस इसमें दोनों हेलोजन कॉर्नर वाले कार्बन पे है, और इसमें दोनों हेलोजन बीच वाले कार्बन पे है, तो इसके सामान्य नाम में आएगा आइसो। अपन को पता है एक कार्बन से लगे हो कितने CH3, 2 CH3। यदि एक कार्बन से कितने CH3 लगे हो, 2 CH3 लगे हो, तो इसे अपन सामान्य नाम में कौन सी कंडीशन कहते हैं, आइसो कहते हैं। तो देखिए यहां पे इस एक कार्बन से लगे हैं कितने CH3, 2 CH3, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, आइसो। बस यहाँ पे 2 हेलोजन है, तो इस हाइड्रोजन की जगह 2 क्या आ गए, हेलोजन आ गए, आइसो कंडीशन है। तो देखिए कंडीशन के लिए आइसो, 3 कार्बन प्रोप, जेम डाई हेलोएल्केन है, तो इलिडीन, और 2 Cl के लिए क्लोराइड, तो ये हो गया आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड। तो देखिए ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, प्रोपिलिडीन क्लोराइड लिखा हुआ हो तब तो दोनों हेलोजन कॉर्नर वाले कार्बन पे, और आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड है, इसका सूत्र आपको पूछ ले तो 3 कार्बन की श्रृंखला और दोनों हेलोजन होंगे बीच वाले कार्बन पे, तो ये प्रोपिलिडीन क्लोराइड है और ये आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड। अब देखिए इसका आईयूपीएसी नाम आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड का, अंकन किधर से ही कर लीजिए, दोनों Cl है वो आएंगे 2 नंबर कार्बन पे, तो इसका आईयूपीएसी नाम 2,2 डाइक्लोरो
प्रोपेन। तो प्रोपिलिडीन क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन और आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अल्फा ओमेगा डाइहैलोएल्केन, यहाँ कम से कम 3 कार्बन की श्रृंखला होती है और एक हैलोजन पहले कार्बन पे और दूसरा अंतिम कार्बन पे। तो देखिए तीन कार्बन हो गए, एक क्लोरीन पहले पे और एक अंतिम यानी तीसरे पे। तो देखिए इसका नाम लिखेंगे अपन, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हैलोजनों को प्रतिस्थापी मानते हैं, तो इनको प्रतिस्थापी के रूप में सबसे पहले एक पहले पे है और एक तीसरे पे। तो 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन। तो प्रोपेन मतलब यहाँ पे 3 कार्बन की श्रृंखला है। 1,3 डाइक्लोरो मतलब एक पहले पे है और एक तीसरे पे है। इसका मतलब ये क्या है, अल्फा ओमेगा डाइहैलोएल्केन। तो इसका नाम हो गया 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन। ये अल्फा ओमेगा डाइहैलोएल्केन है, कितने कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला। ठीक है, तो एक ब्रोमीन पहले पे और दूसरा ब्रोमीन चौथे पे यानी अंतिम कार्बन पे। तो इसका हो जाएगा 1,4 डाई ब्रोमो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये जो तीनों डाइहैलोएल्केन है, विश डाइहैलोएल्केन, जेम डाइहैलोएल्केन और अल्फा ओमेगा डाइहैलोएल्केन, इनकी डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई, है ना, और इनका क्या हो गया, नामकरण हो गया। अब अगली क्लास में अपन ये जो डाइहैलोएल्केन है इनको बनाने की विधियां स्टार्ट करेंगे। नामकरण हो गया इनका, और अगली क्लास में अपन इनको बनाने की विधियां हैं वो स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।